श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जब लोग आपकी बुराई करें या आपके बारे में गलत समझें, तो आप शांत रहें, क्योंकि समय सबका बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, छल कपट से अभिमन्यु को हराया, लेकिन जिसने भी हराया वह कभी वीर योद्धा नहीं बन पाया। जिसके बाजू में बल होता है, जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है, उसे अपने जीवन में कभी छल नहीं होता है। यह हमेशा याद रखें, जो हम दूसरों को देंगे वह लौटकर कभी हमारे पास वापस जरूर आएगा। चाहे वह निंदा हो, छल या कपट हो, वही हमें मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। सच्चाई से कमाया गया धन हर प्रकार से सुख देता है, जबकि छल और कपट से कमाया हुआ धन हर प्रकार से दुख देता है। यह हमारा जो मन है वह कहीं ना कहीं भटकता है। अगर यह इंसान के बस में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। इसलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है, और मन को एकाग्र करने के लिए बस थोड़े से प्रयास की जरूरत होती है। आप दुख पर ध्यान दोगे तो दुख मिलेगा, और आप सुख पर ध्यान दोगे तो सुख मिलेगा। आपके जीवन में वही चीज पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत आना प्रवेश कर देगी। यह ईश्वर का नियम है। दिल से जो दिया जाता है वह हाथ से नहीं, मन से जो कहा जाता है वह शब्दों से नहीं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको अपने हालात खुद ही बदलने होंगे। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, वैसे ही ठीक परेशान मन में कई समाधान नहीं दिखता। आप कभी शांत होकर देखिए, आपकी मुश्किलों का जवाब आपको खुद मिल जाएगा। तो आइए साथियों, साथ में मिलकर अपने जीवन को और सफल बनाते हैं। किसी से ज्यादा नाराज होने से अच्छा है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत ही कम कर दो। जिसको समय दो वह कदर नहीं करता, और जिसकी कदर करो वह समय नहीं देता। उन लोगों को कभी भी नहीं भूलना जो आपकी शुरू से ही मदद कर रहे हैं। पैसों से ही आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन विश्वास से नहीं भरोसा सभी पर करिए, परंतु सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट देते हैं। उस व्यक्ति के रोगों की कोई दवा नहीं है जो दूसरों को तरक्की देखकर जलता है। कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपना वही है जो आपके साथ में है। हर दिन एक नई शुरुआत है। मुश्किलें ही हमें मजबूत बनाती हैं। खुद पर भरोसा रखो, सफलता जरूर मिलेगी। अच्छे विचारों से ही अच्छा जीवन बनता है। क्रोध कभी समस्या का हल नहीं होता। क्षमा करने से मन को शांति मिलती है। सीखने की कभी कोई उम्र नहीं होती। गुजर जाएगा यह दौर भी, जरा सब्र तो रख। यह खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात। पता नहीं था कि ऐसा भी कभी समय आएगा। इन बेवक्त मौसमों की तरह मेरा प्यार भी बदल जाएगा। हम खराब लोगों में एक खूबी होती है, हम मुसीबत में काम आते हैं। जीवन में अगर कभी बुरा समय आए तो इतना हौसला जरूर रखना कि दिन बुरा है, जीवन नहीं। अगर जीवन में बुरा वक्त नहीं आए तो हम अपनों में पराए और पराए में अपना कभी नहीं देख पाते। वक्त कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल जरूर अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, वही आपके हाथ में है जो वक्त का मूल समझता है। वक्त उन्हें अनमोल बना देता है। अच्छे लोग का स्वभाव सोना जैसा होता है, सुनाने की कोई कीमत नहीं होती, मगर शून्य जिस गिनती के साथ होता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। पैसे वालों के पीछे कभी मत चलो, यह कभी भी साथ छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस कलयुग में मनुष्य अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से परेशान है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को शांत करने और स्थिर करने के लिए दो उपाय देते हैं। ध्यान लगाना एक मेडिटेशन, दूसरा वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन सुनते ही आप आंख बंद कर अपनी सांस अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलत कर देते हैं। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा फोकस इस चीज पर देना। जब आप जिंदगी के हर छोटे बड़े काम को पूरा ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना जरूरी है। जिस प्रकार गिरा हुआ जल किसी न किसी रास्ते से होकर समुद्र में पहुंच जाता है, उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से की गई किसी की सेवा और प्रार्थना किसी न किसी रास्ते से भगवान तक पहुंच ही जाती है। आप खुद पर भरोसा रखो, तुम्हारा किस्सा एक दिन जरूर कहानी बनेगा।
मजाक और पैसा सोच समझकर उड़ाना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं, लड़ना सीखो। एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन कभी अपने सामने सपना मत टूटने देना। आप कितने भी बड़े बन जाएंगे, अगर आपके अंदर दया और इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। जो करना है खुद करना। वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है। जिंदगी का एक उसूल बनाओ कि तुम्हारी इज्जत जो नहीं करते उसके पास कभी नहीं जाना, क्योंकि जिंदगी में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या तो कुछ बड़ा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। जिस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं जल सकता, उसी प्रकार व्यक्ति ईश्वर की कृपा दृष्टि के बिना जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार ईश्वर का स्मरण करना जरूरी है। मैं जो करने जा रहा हूँ वह भगवान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कभी भी गलत काम नहीं करोगे। विश्वास रखना, उस भगवान पर जो यहाँ तक लाया है आगे भी ले जाएगा। पूरी जिंदगी इत्र छिड़क कर मर जाओ तो भी राख में से खुशबू नहीं आएगी, लेकिन किसी की आत्मा को शांत करोगे तो सांस से सांस में खुशबू जरूर आएगी। चाल शतरंज में अच्छी लगती है, रिश्तों में नहीं। जरूरत से ज्यादा सब्र भी मानसिक तनाव। परमात्मा दोनों तरह से आजमाता है, देकर और लेकर भी। परिस्थितियों जब विपरीत होती हैं तब प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। शब्द भी गजब की चीज है। महके तो लगाओ और बहके तो घाव। हर रोज झूठ का सहारा लेना पड़ता है। ना कर किसी से उम्मीदें बेहिसाब। यहाँ वक्त के साथ एहसास बदल जाते हैं। दिन में उजाला, रात में फिर वही अंधेरा। यहाँ पल भर में हालात बदल जाते हैं। जब हो सिक्का अपने हाथ में तो दुनिया के अंदाज बदल जाते हैं। पैसे की कीमत है यहाँ, आदमी की नहीं। कभी चेहरे तो कभी लिबास बदल जाते हैं। पुराने समय में एक गुरु अपने शिष्य के साथ यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान उन्हें पहाड़ियां पार करनी थीं। रास्ते में गहरी खाई भी थी। अचानक शिष्य का पैर फिसला और वह खाई की ओर गिरने लगा। तभी उसने एक बांस को पकड़ लिया। शिष्य के वजन की वजह से बांस धनुष की तरह मुड़ गया था, लेकिन बांस टूटा नहीं। झुके हुए शिष्य को बचाने के लिए गुरु प्रयास कर रहे थे। किसी तरह गुरु ने शिष्य का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल लिया। बाहर निकलने के बाद गुरु और शिष्य अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। गुरु ने शिष्य से कहा कि क्या तुमने वह बात सुनी जो बांस ने कही थी? शिष्य ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे पेड़ पौधों की भाषा भी नहीं आती है, आप ही बता दीजिए बांस ने क्या कहा था। गुरु ने कहा कि बांस ने हमें सुखी जीवन का एक महत्वपूर्ण सूत्र बताया है। जब तुम खाई में गिर रहे थे तब बांस ने तुम्हें बचाया। वह मुड़ गया था लेकिन टूटा नहीं। उस रास्ते में बांस के कई पौधे उग रहे थे। गुरु ने एक बांस को पकड़कर नीचे खींचा और फिर से छोड़ दिया। बांस फिर से सीधा हो गया। गुरु ने शिष्य से कहा कि हमें बांस का यही लचीलापन अपने स्वभाव में भी उतारना चाहिए। जब तेज हवा चलती है, आंधी तूफान आते हैं, तो बांस विनम्र होकर पूरा झुक जाता है और तेज हवा में भी उखड़ता नहीं है। जमीन में मजबूती से अपनी पकड़ बनाए रखता है। ठीक इसी तरह हमें भी अपने स्वभाव में विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे जीवन में जब भी हालात विपरीत हो जाए तो गुस्से से बचें और विनम्रता का गुण न छोड़ें। सही समय की प्रतीक्षा करें और जब सब कुछ ठीक हो जाए तो हमें फिर से अपनी जगह पर पहुंच जाना चाहिए। जरूरतें ले आती हैं। इंसान को इंसान के करीब मतलब निकल जाए तो जज्बात बदल जाते हैं। दरिया का शोर मचाना और समंदर का शांत रहना। दूर निकल जाने पर हुनर खास बदल जाते हैं। ठोकरें ही सिखाती हैं। मुसीबत से लड़ने का हुनर हवाएं हो जाए। तेज तो क्या कभी बाज भी बदल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुश्किल समय में शांत और सकारात्मक रहने वाले लोग हमेशा सुखी रहते हैं। ऐसे लोग निराश से बचे रहते हैं। गुस्सा, मोह, लालच, अहंकार और आत्मविश्वास ऐसी बुराइयां हैं जो किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर सकते हैं। इन बुराइयों को जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए, तभी हमारे जीवन में सुख शांति आएगी। पसंद उसे कीजिए जो आप में बदलाव लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। एक उड़ते हुए गुब्बारे पर क्या खूब लिखा था, वह जो बाहर है वह नहीं,
वह जो अंदर है वह नहीं आपको ऊपर ले जाता है। मोहब्बत या इज्जत किसी को इतनी भी मत दो कि वह आपकी औकात ही भूल जाए। छोटी छोटी बातों को बढ़ावा किया तो जिंदगी छोटी हो जाती है। हमारी आंखें भी अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं। किसी से कहने से पहले यह जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो कैसा लगेगा। जीवन में 3 लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। मुसीबत में साथ देने वालों को, परेशानी में साथ छोड़ने वालों को और परेशानी में डालने वालों को। यह जिंदगी है, जीना सिखा देगी, मरने नहीं देगी। खुदकुशी हमेशा बदनसीब ही नहीं करते। समय की दहलीज पर हजारों ख्वाहिशें यूं ही झूम जाती हैं जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। उसका सीधा अर्थ है कि वह आपके 2 कदम पीछे हैं। हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद हम तब तक ही ले पाएंगे और हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करता, इसलिए खुद को इतना कामयाब बनाओ कि लोग आपकी इज्जत करने लगे। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वह है जो धोखा खाकर भी लोगों की सहायता करना नहीं छोड़ता। जिस दिन हमारा मन परमात्मा में ध्यान करने और दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उसी दिन से हमारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आदमी की पहचान करनी हो तो सूरज से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उस इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ साथ मदद करने का भी भावना रखता है। आंसू दिल दुखने पर निकल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना दुखे। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति का मन साफ होना चाहिए। रास्ते तो अंधेरे में भी दिख जाते हैं। जैसे पतझड़ के मौसम में पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वैसे ही नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जब किसी से किसी को रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। सफाई वहाँ देनी चाहिए जहाँ उसे सुनने और समझने वालों का खुला दिमाग हो। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो बंद दरवाजे को खोल देती है। पेड़ से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा है, अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से जीतो। अगर आपको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है तो आप खुश हो जाइए और यह समझिए कि ईश्वर की नज़र आप पर है। देर से सही, लेकिन वह ज़रूर सुनेगा। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। यदि सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी मत करो। तुम जिसकी जितनी फिक्र करोगे उतनी ही तकलीफ पाओगे। जिस दिन तुम दूसरों की परवाह करना छोड़ दोगे, उसी दिन लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो पूरा दुनिया की संपत्ति देकर उसे हम खरीद नहीं सकते। हमें अपने विचार ही अच्छे बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं, अपनी सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। पृथ्वी पर जिस प्रकार बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। पत्थर की कीमत तब समझ आती है जब सुनसान गली में कुत्ते घेर लेते हैं। सपने वही सच होते हैं जिसे आप दिल से चाहते हैं। संघर्ष के बिना कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किया जय जयकार नहीं होता। याद रखना, वक्त किसी को क्षमा नहीं करता। जब तक किसी इंसान के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। बहुत नुकसान देती मुझे यह सादगी मेरे नसीब। इतना तो बता, क्या सबको आजमाते हो या मुझसे ही दुश्मनी है? मुसीबतें जीवन का हिस्सा है, परंतु यह हमें मजबूत बनाते हैं। कभी भी हार मत मानना, क्योंकि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे ज्यादा चमकदार सुबह आती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो राहों पर चलते हैं, चाहे वह राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। कमजोर लोग बदला लेते हैं, परंतु मजबूत लोग माफ कर देते हैं और समझदार लोग बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर दूसरों से सम्मान चाहते हो तो पहले उसका सम्मान करना सीखो, तभी आपको सम्मान मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस घर में बड़े भाइयों में प्रेम और विश्वास होता है, वहीं भगवान का निवास होता है। प्यार बांटा तो रामायण लिखी गई, संपत्ति बांटी तो महाभारत लिखी गई। आजकल लोग रिश्ते नहीं निभाते हैं, वरना इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। सब सबके नसीब में नहीं होता। हालात सिखा देते हैं देखना भी और सुनना भी, वरना हर शख्स फितरत से बादशाह ही होता है। कुछ चीज यहाँ अकड़ के लिए नहीं, आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती है। सारे खूबसूरत चेहरे एक तरफ और माँ का चेहरा एक तरफ।
घर में दूर रहने पर माँ समझाती है, शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटो। छोटा देखने की शर्म कई लोगों को बड़ा बनने से रोक देती है। जो भी आज बड़े हैं वह भी कभी छोटे ही थे। काम छोटा हो या बड़ा हो, इसकी चिंता नहीं करो। अच्छे कर्म करो। हो सकता है कि कोई छोटा काम ही आपको बड़ा बना दे। यह शर्म ऐसी चीज है कि कुछ लोगों को बड़ा बनने से रोक देती है। जब तक आपका अपना सामना कोई बड़ी कमजोरी से नहीं हो जाता, तब तक आपको अपनी सबसे बड़ी ताकत के बारे में पता नहीं चलता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची लगन हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते, लेकिन चलता तो खूब है। दोबारा मेहनत करने से पीछे नहीं हटना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से नहीं। लोग अब की नहीं, आपके पैसे की इज्जत करते हैं। इसलिए खुद को निखारने के लिए सारा समय लगा दो। किसी की बुराई करने से यह पता चलता है कि आपका चरित्र कैसा है। हालात से निराश होकर जो हार मान जाता है, परंतु जो बार बार कोशिश करते हैं, वही सफल होते हैं। जिंदगी में मुसीबत का आना जाना लगा रहता है। अगर जीवन में प्रयास पाना है तो खूब दिलजान से मेहनत करिए। हम अपने जीवन में वही करेंगे जो हमें करना चाहिए। हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए और अपनी जिंदगी में सभी कार्य अच्छे से करना चाहिए। उस इंसान पर कभी भरोसा नहीं करना जो आपके दूसरों को राज बताता हो। अपनी आर्थिक स्थिति को राज ही रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर बुरी है तो लोग आपका सम्मान करना भी छोड़ देंगे। तारीफें दिन बढ़ती हैं और ताने जिंदगी गरीब भी। बहुत अमीर था, जो लेकर तो उम्मीदें आया था, परंतु गया तो दुआएं देकर। जिंदगी की किताब का हर वह पन्ना बेमिसाल है। कुछ में हमारी आरजू है और कुछ में हमारे ख्वाब। यही तो जिंदगी का खजाना है। बाकी तो सबको खाली हाथ जाना है। अहंकार नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो भूल गए हैं उन्हें भूल जाने दो। सब याद करेंगे एक बार। मतलब के दिन तो आने दो। छोड़ देना है उसे जिसका जवाब ना मिले, छोड़ देना है। अच्छा, जहाँ आपकी कदर ना हो। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने जीवन में हमेशा शांत रहना चाहिए। समय सबका बदलता है,